हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान परीक्षा पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब जानते हैं कि रेगुलरली हमारी ओर से कंटेंट को लेकर या आपकी मेंटल हेल्थ को लेकर या फिर आपके जीवन में मोटिवेशन को लेकर लगातार हमारी ओर से प्रयास किए जाते रहे हैं। टॉपर्स के इंटरव्यूज के थ्रू भी हम आपको मोटिवेट कराने का प्रयास करते हैं। टॉपर्स के अनुभव आप तक पहुंचाते हैं, उनको क्या परेशानियां हुई, क्या उन्होंने ऐसे काम किए जिससे उनको मतलब स्पेशल लेवल की सक्सेस उन्हें मिली, उन्हें स्पेशल फायदा मिला, क्या उन्होंने स्मार्ट स्टडी की। इस तरह के जो जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचाई जाती रही हैं। आज मैं आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को लेकर आ रहा हूं जिन्होंने अपने जीवन में 3-4-5 एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है, फाइनल सिलेक्शन लिया है और वर्तमान में शासन सचिवालय में जॉब कर रहे हैं एज ए यूडीसी 2018 बैच, एलडीसी 2018 की वैकेंसी के थ्रू सेलेक्ट हुए। 2020 में ज्वाइनिंग ली और 2022 में बिल्कुल 2 साल की अवधि पूर्ण होते ही प्रमोशन का लाभ लेते हुए और वो यूडीसी के पद पर जो है वो पदोन्नत हो गए और वर्तमान में जो होम डिपार्टमेंट के अंदर पोस्टेड है एज ए यूडीसी। पटवार एग्जाम निकाला है 2016 का, हाईकोर्ट एलडीसी निकाला है, साथ में एलडीसी 2018 में लगभग 126 अराउंड रैंक है ऑल ओवर। और कैटेगरी रैंक की बात करें तो एमबीसी में 3rd या 4th रैंक है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आरएएस का जो प्री है क्वालिफाई किया है। मेहनत अभी चल रही है कि भाई प्रशासनिक अधिकारी के पद पर सुशोभित हो जाएं। और एसआई में भी इंटरव्यू का कॉल था तो इंटरव्यू तक गए हैं। तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूं आपको, एक ऐसी प्रतिभा से मिलाना चाहता हूं जो आपको थोड़ा अनुभव अपना बताए और साथ में आपको बताए कि आप इस रास्ते पर चलकर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए मैं आपके बीच बुलाता हूं विजयपाल गुर्जर जी को कि वो आए और अपने अनुभव आपको बताएं। सबसे पहले अपना परिचय आपको दे। सर आइए। नमस्ते सर। नमस्कार, स्वागत है। हाँ, तो मैं विजयपाल सिंह गुर्जर गृह विभाग शासन सचिवालय में यूडीसी वरिष्ठ सहायक के पद पर अभी कार्यरत हूँ। और आज मैं पाठक सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो उन्होंने मुझे आप सबसे बातचीत करने के लिए बुलाया है। तो आज आपकी कुछ क्वेरीज होंगी जो हम उनको डिस्कस करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बिल्कुल। तो बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज आती रहती हैं, हम तो जवाब देते ही हैं, लेकिन बच्चे को ज्यादा मजा आता है जब सेम एग्जाम में सेलेक्ट हुआ कोई बंदा वो सारी बातें बताता है। क्योंकि जो प्रॉब्लम आज बच्चा फेस कर रहा है वो प्रॉब्लम कभी हमने भी फेस की होंगी। ठीक है, मैं इनसे पहले के बैच में था, ये रिसेंट जो बैच गया है उसमें थे। तो सर सबसे पहला जो सवाल है ये कि एक बच्चा जो है, ज्यादातर विद्यार्थी ऐसे हैं जो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो मन में ऐसा बदकिस्मत समझते हैं खुद को कि यार कोई पीछे है ही नहीं समझाने वाला, हम तो इस वजह से फेल हो रहे हैं या हम इस वजह से सफल नहीं हो पा रहे। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपका क्या बैकग्राउंड रहा है, कहाँ से आप हैं, परिवार, थोड़ा सा आप बच्चों को जानकारी दें। सर बैकग्राउंड की बात करें तो मेरे माता पिता भी, माता जैसे हाउसवाइफ है, पिता किसान ही है। और मैं भरतपुर जिले के उज्जैन कस्बे से रहने वाला हूँ। और मैं यहाँ मैंने 10th तो गांव में की है, 10th तक 11th 12th फिर कोटा तैयारी करी थी। उसके बाद फिर 12th के बाद मैंने बीए किया है तो इंग्लिश पॉलिटी और ज्योग्राफी के साथ, और बीए फाइनल ईयर के साथ मैं तैयारी करी। अच्छा, फैमिली में कोई पहले गवर्नमेंट जॉब या कोई? फैमिली में सर कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, पहली जॉब मेरी थी। अच्छा, कितने भाई बहन हैं आप? 2 भाई हैं, दोनों एलडीसी हैं, छोटा एजुकेशन डिपार्टमेंट में है और मैं सेक्रेटरी। तो आप एक ही वैकेंसी से लगे? हाँ, एक ही वैकेंसी। ठीक है, 2 भाई हैं, दोनों एक ही वैकेंसी से जो है सेलेक्ट हो गए, इनको सेक्रेटरीट मिला और उनको जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट मिला है। और सबसे बड़ी बात कि फैमिली में ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो इससे मतलब एक उम्मीद जग जाती है विद्यार्थी को कि यार हम भी मतलब नॉर्मल बैकग्राउंड से निकलने वाले बच्चे भी अगर मेहनत करें तो वो बिल्कुल सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि आपने किन किन एग्जाम्स में फाइनल सिलेक्शन अपना जो है हुआ है, ये बच्चों को आप बताएं एक बार। सर मैंने हाई कोर्ट एलडीसी में भी पास किया है, पटवार भी पास किया है, एसआई का इंटरव्यू फेस भी किया है। और उसके बाद मेरा यहाँ सेक्रेटरीट में एलडीसी में सिलेक्शन हो गया। तो फिर पढ़ाई मैंने कंटिन्यू रखी, तो मैंने आरएस मेंस तक भी एग्जाम किया है, मेंस में रह गया था मैं इस बार, और आगे भी मैं तैयारी भी कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तैयारी भी जारी है। ठीक है, सिलेक्शन आपका मेरे हिसाब से 2017-18 की वैकेंसीज के बीच में हुआ है। ठीक है, तो आपने तैयारी कब स्टार्ट की? तो तैयारी तो क्या है, जैसे ग्रेजुएशन के मैं फाइनल ईयर में था ना, तो जैसे 2018 में वैकेंसी आई थी
और नहीं 2018 में तो एग्जाम लगा था इसका, लेकिन मैंने वैकेंसी से 5 महीने चाहे 6 महीने पहले तैयारी स्टार्ट की होगी और मैंने उसी पीरियड में तैयारी करके मैंने सफलता अर्जित कर ली। ठीक है, तो ले देकर बात यह है कि यहाँ से एक बढ़िया चीज निकल के आती है कि आप 6-7 महीने भी अगर डेडिकेशन के साथ मेहनत कर लो तो आप भी एक वैकेंसी को निकाल सकते हो। असंभव नहीं है, इजी नहीं है, इम्पॉसिबल भी नहीं है, ये बात हमें पता चली है यहाँ से। ठीक है, इसके बाद बात अगर करें हम तो ये कि भाई जैसे आपने एलडीसी की तैयारी की, ठीक है, तो एलडीसी की तैयारी की तो मैथ्स आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, जीके आती है, साइंस आती है, तो किन किन बुक्स के माध्यम से आप इस रास्ते पर चले? सर जैसे मैथ्स के लिए तो मैंने मदर्स की एक बुक आती है, तो उससे पूरे एलडीसी के जैसे टॉपिक थे वो टिक कर लिए थे बुक में कि ये टॉपिक मुझे पढ़ने हैं मदर्स वाली बुक से, तो उससे ही करी थी मैथ्स। तो साइंस के लिए मैं 9th-10th जो एनसीईआरटी बुक आती है पुरानी वाली ओल्ड वाली वो पढ़ी, एक सेकवाल की बुक भी पढ़ी थी साइंस के लिए। राजस्थान जीके के लिए लक्ष्य पढ़ा था, लेकिन राजस्थान जीके मेरे में इतने अच्छे नंबर आए नहीं। हिंदी के लिए राघव प्रकाश याद करी थी, और प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए 2020 एक बुक आती है वो पढ़ी थी। इंग्लिश के लिए एक तो केडी कैंपस वाली बुक आती है, और वोकैब के लिए मैंने जैसे बीआईपीएम के 1 वर्ड याद करे थे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स स्टार क्लासेस के याद किए थे, तो यही बुक मतलब मल्टीपल रिसोर्सेज के थ्रू आपने तैयारी करी। तो जैसे एलडीसी एग्जाम है अपना, तो एलडीसी एग्जाम में 2 सेगमेंट में लगता है पेपर, मतलब पहले फेज 1 फेज 2, फेज 1 रिटन फेज 2 टाइपिंग, वो तो है। तो फेज 1 में कितने नंबर थे 200 में से अपने? सर फेज 1 में मेरे 200 में से 152 नंबर थे, और फेज 2 टाइपिंग में मेरे 90 के आसपास नंबर थे, मतलब टोटल 242 टोटल मिलाकर लगभग 242 300 में से, ठीक है, नंबर थे। 242 का मैं जहां तक मानता हूं 80% से क्रॉस कर जाता है, ठीक है। और जिसमें इनकी जो रैंक है वो कैटेगरी में लगभग 4th रैंक थी, और ऑल ओवर जो राजस्थान है उसमें लगभग 126 रैंक थी। 6 महीने की तैयारी, 7 महीने की तैयारी में एक विद्यार्थी है ना, एवरेज बिल्कुल सिंपल बैकग्राउंड से उठा हुआ और बिल्कुल फ्रेशर विद्यार्थी जो है वो तैयारी करके इतनी अच्छी रैंक तक भी पहुंच सकता है। बस यही है कि स्मार्ट स्टडी की जरूरत पड़ती है। तो सर हम ये बात करेंगे कि जैसे टाइपिंग है, तो टाइपिंग को लेकर बच्चों के मन में एक क्वेरी रहती है कि सर टाइपिंग में हम क्या कुछ ऐसा करें कि टाइपिंग में हमें अच्छे नंबर मिले? सर टाइपिंग के लिए तो ये है कि जैसे अपन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 1 घंटे तो अपन शुरू से टाइपिंग कर सकते हैं एग्जाम की तैयारी के साथ साथ, और बाद में जब एग्जाम लग जाता है रिटन वाला तो उसके बाद अपने पास सफिशिएंट टाइम होता है कि अपन टाइपिंग कर सकते हैं, तो टाइपिंग का इतना कोई ज्यादा इश्यू। ठीक है, मतलब एग्जाम टाइम से भी आधा घंटा निकाल के जी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये बात यहाँ से रही। उसके बाद ये कि और क्या आपने अपनी तैयारी में क्या स्पेशल आपने ऐसा किया जिससे आपको कम टाइम में अच्छे नंबर आपको मिल गए? सबसे पहले तो सर मैंने उन सब्जेक्ट्स को चुना जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, मैं किन सब्जेक्टों में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले तो हिंदी इंग्लिश वाले पेपर में बहुत अच्छी कमांड कर ली थी, तो उसमें मेरे लगभग 90% क्वेश्चन सही थे, मतलब नेगेटिव मार्किंग के बाद भी। और उसके बाद जैसे मैथमेटिक्स है वो स्कोरिंग होता है, साइंस वाला है वो स्कोरिंग होता है, तो मैथ साइंस पे अच्छी कमांड कर ली थी। जीके मेरा इतना अच्छा था नहीं, तो मैंने उतना अच्छा मतलब ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया जीके। ठीक है, मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि जो जिसको देख के लग गया हो कि ये पल्ले नहीं पड़ेगा तो उस पर टाइम उन्होंने ज्यादा दिया नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, तो आगे आप बच्चों को जैसे एलडीसी की भर्ती आने वाली है, ठीक है, और सीईटी के थ्रू होने वाली है, पहले सीईटी होगा फिर एलडीसी होगा, ठीक है, तो आप बच्चों को क्या सलाह अपनी तरफ से देना चाहेंगे कि भाई इस तरह आप मेहनत कर लो थोड़ा, ठीक है, तो आप कर सकते हैं तैयारी? मैं तो सर यही कहना चाहूंगा कि जैसे सबसे पहले तो ये चूज करें कि किस पार्ट में आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। जैसे मैथ है, साइंस है, इन पार्ट्स पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और जैसे हिंदी इंग्लिश रही, हिंदी इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें भी सबसे ज्यादा जरूरत है कि अपन ने जो वोकैब वाला सेक्शन है ना वो अच्छे से करें, उसको अच्छे से याद करें, मेहनत मांगता है। हाँ, वोकैब वाला सेक्शन बहुत अच्छे से उसको मल्टीपल रिसोर्सेज से करने का प्रयास करें, ऐसा नहीं कि कोई एक बुक ले आए, क्योंकि वोकैब कहीं से भी आ सकती है, बिल्कुल, ठीक है। और मैं जहां तक मानता हूं प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो एसएससी ने लिए हैं, स्टेट में लिए हैं, वोकैब का उनमें से काफी मटेरियल फंसता है, ठीक है। तो ये विजयपाल जी की यात्रा थी कि इन्होंने जो है तैयारी स्टार्ट की, 5-6 महीने ही पढ़े, उस बीच में इनका जो है सिलेक्शन पहला हो गया, उसके बाद पढ़ते रहे धीरे धीरे करके। अभी भी मैं तो यही कामना करूंगा कि जल्दी इनका आरएएस भी निकले और ये जो है प्रशासनिक अधिकारी बनकर भी अपना इंटरव्यू हमारे साथ लेकर आए, फिर आपको बताएं कि कैसे बने आरएएस, ठीक है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। और विद्यार्थियों, आपकी भी अगर कोई और क्वेरी हो, कोई और आपका सुझाव हो, कोई और आपकी समस्या हो जो आप सर से पूछना चाहते हैं, तो मित्र हैं, आप जब इनवाइट करेंगे तब आपके लिए आपकी समस्याओं के जो निपटारे के साथ, आपकी समस्याओं के सॉल्यूशन के साथ आपके बीच जो हम लोग हाजिर
हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं जहां तक मानता हूं आज के सेशन में जो भी क्वेरीज अब तक थी बच्चों की वो मैं डिस्कस कर चुका हूं। आगे और भी अगर कोई समस्या होगी बात करते रहेंगे। तो लेता हूं मैं आप सबसे विदा। टाटा बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।